नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। हम आपके सामने कक्षा 10वीं का गणित लेके आए हैं। अपनी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास प्रश्न क्रमांक दूसरे के 2 सवाल हमने पहले कर लिए थे, दूसरे का तीसरा है ना। देखते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जितने स्टार लगा उतने कम छपेगा, ठीक है। मोस्ट आईएमपी 101% गारंटी से आएगा। देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। माना दहाई का अंक, 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, वंस और टेंस। दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। तो यहां से जो संख्या बनेगी वो आपके पास बनेगी बेटा 10x प्लस वाई। क्या बनेगी? 10x प्लस वाई। दहाई मतलब होता है 10 मतलब टेंस, और इकाई मतलब होता है 1 रुपीज। तो 10x प्लस वाई। प्रश्नानुसार प्रश्न हमें यह बताता है कि दोनों संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग कितना है बच्चों? 9। इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न अनुसार अब आपको सुनना है और समझना है इस प्रश्न को। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो अपने पास संख्या है इसका 9 गुना करना है, और संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर जो पहले इकाई का अंक था वो अब दहाई का हो जाएगा, और जो दहाई का था वो काय का हो जाएगा? इकाई का। से बनी संख्या का 9 गुना हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं। इस संख्या का 9 गुना, तो ये 9 10x प्लस वाई, और इसको पलटेंगे तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 10y, और इसका कितना हो जाएगा? दुगुना। ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये जो संख्या प्राप्त हुई इसका तो 9 गुना करना है, और इस संख्या जो बनेगी नई, अंकों का क्रम पलटने पर, है ना, जो पहले इकाई का था वो दहाई का हो जाएगा, और जो दहाई का था वो किसका हो जाएगा? इकाई का। 9 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दाई 90x। 9 का y में किया 9y। 2 का x में किया 2x, और 10 दूना 20y। प्लस दोनों इधर बुला दो। प्लस का 2x इधर बच्चों का हो जाएगा माइनस का, प्लस का 20 भी इधर हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। 90 में से 2 गया 88x, और 20 में से 9 गया 11y, बराबर 0। 11 से मैं भाग दूंगा, 11 से भाग दोनों में, 11 आठी 88, 11 एकम 11, बराबर 0। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास 2 समीकरणें प्राप्त हो गई है। 2 समीकरणों में अपने पास y यहां प्लस का है और y यहां माइनस का है, तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा। समीकरण 1 प्लस 2, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, और अगली है 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये माइनस का ये प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो गया? कट गया। 8x और एक x 9x, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, x बराबर 9 बटा 9। कुल मिला के आंसर कितना आएगा? 1। x का मान कितना आ गया बच्चों? 1। x का मान 1 में रख दो। जब x का मान 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस वाई बराबर 9।
प्लस का एक हो जाएगा बच्चों, का एक हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 9 माइनस 1, और 9 में से गया कितना बचेगा 8। तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं तो दहाई का अंक, दहाई से आशय x की वैल्यू कितना है बेटा 1, इकाई का अंक 8, तो संख्या या तब संख्या, क्या संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई, तो 10 x का मान 1 और y का मान 8, 10 एकम 10 और 8, 10 और 8 कितना हो गया बच्चों 18। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आगे। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची, जिसको अपन बोलते हैं कैशियर बोल सकते हैं एक तरह से, 50 और 100 रुपए के नोट लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट निकालिए और उसने बैंक वाले को जो बोला है कि 50 और 100 के नोट दीजिए। सॉरी, देखते हैं। माना चौथा क्वेश्चन है हल। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट एक्स, 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी बच्चा वाई। प्रश्नानुसार बैंक गई और उसने कुल 25 2000 रुपए निकाले। कितने निकाले बेटा 2000 रुपए निकालने गई उसने, खजांची से 50 2000 के नोट की कहा। तो भैया पहले कितने निकाले कुल, x प्लस वाई बराबर 25, समय का नंबर 1, कुल 25 नोट निकाले। दूसरी बार वो कहती है कि 2000 रुपए निकाले। कितने निकाले 2000, तो कुछ 50 के निकाले और कुछ 100 के निकाले। ये अपने को भी नहीं पता और उसको भी नहीं पता। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसमें अपन 50 से डिवाइड करेंगे। 50 से जब भाग दोगे, यहाँ लिख देते हैं 50 से भाग देने पर, जब इसको भाग दिया जाएगा तो 50 से 50 कट गया x, 50 की टेबल में 100 आता है 2 बार और 2000 आएगा 40 बार। समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में से एक को माइनस कर दो, y का मान आ जाएगा। समीकरण 2 माइनस 1, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25, घटाने पर ये प्लस का माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो x से x क्या हो गया कट गया, 2y में से एक y जाएगा तो y, और 25 में से 40 में से 25 गया तो 15। y का मान हमें प्राप्त हुआ 15। कितना बच्चा प्राप्त हुआ बेटा 15। y का मान 15 आ गया तो हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान 1 में रखने पर, जब y का मान 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, जब y का मान 1 में रखा जाएगा तो हमें x का मान प्राप्त होगा। x प्लस y का मान 15 बराबर 25, प्लस का 15 हो जाएगा बेटा, काय का हो जाएगा माइनस का, और 25 में से 15 गया 10 प्राप्त होगा। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, जो 50 रुपए के नोट है वो हमारे पास है बच्चों 10। कितने हैं 10, और 100 रुपए के नोट, नोटों की संख्या, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास 15। तो अपन देखते हैं 50 के 10 होंगे तो 500 रुपए हो जाएंगे, और 100 के 15 होंगे तो 1500 हो जाएंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएंगे, और नोटों की संख्या जोड़ते हैं तो 25 आ जाए। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
मैं पढ़ता हूं आपके सामने क्वेश्चन फिर से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त है। मतलब पहले के 3 दिनों का अलग है और अतिरिक्त दिनों का अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिन तक किताब रखने के लिए 27,000 रुपए दिए, जबकि जूसी ने 5 दिन का किराया रखने के लिए 21 रुपए दिए। ठीक है, तो सरिता ने 27 रुपए दिए, पर उसमें से 5 दिन कौन ले गई? जूसी। ठीक है, देखते हैं अपन। तो अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, माना प्रथम 3 दिन का किराया X रुपीस, अतिरिक्त दिनों का किराया Y रुपए। तो क्या बोलता है? सरिता ने 7 दिनों के पुस्तक के लिए 27 रुपए दिए, जूसी ने 5 दिए और 21 दिन के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर पुनः प्रश्नानुसार 5 दिन के लिए 27 रुपए दिए, तो x प्लस 4y बराबर कितने रुपए बेटा? 27 रुपए। समीकरण नंबर 1। 3 दिन तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल कितने दिन हो गए? 7 दिन। आगे बोलता है 5 दिनों के लिए, तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, तो 3 दिन ये हो गए एक्स के, एक्स को 3 दिन माना है आपने, और टोटल दिन कितने लेती है जूसी? 5। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5y बराबर 21 रुपए। समीकरण नंबर 2। क्या बोलता है प्रश्न कि जो सरिता है उसने टोटल 7 दिन दिए, हमने एक्स को 3 दिन माना है, तो 3 और 4 कितना दिन हो गया? 7। उसी प्रकार एक और बालिका है जूसी, वो 5 दिन के लिए 21 रुपए देती है, तो 3 दिन ये रहे और 2 ये रहे, कितना हो गया? 21 रुपया। समीकरण 1 में 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस 2, तो एक है x प्लस 4y बराबर 27, दूसरी है x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस, x से x क्या हो गया बच्चों? कट गया। 4 में से 2 गया 2y, 21 में से 27 में से 21 गया 6, तो y बराबर 6/2, और 2 तिया कितना आ गया? 3। तो भैया जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो कितने रुपए दिन है? 3 रुपए। x का मान, y का मान 1 में रख दो, y का मान 1 में रखने पर, जब y का मान आप 1 में रखेंगे तो x प्लस 4, y का मान 3 बराबर 27, 4 तिया 12, प्लस का 12 हो जाएगा बच्चों, का हो जाएगा माइनस का, तो 27 में से 12 गया, कितना बचेगा? 15। मतलब पहले के जो 3 दिन है उनका 15 रुपए है और शेष दिनों का 3 रुपए, मतलब एक दिन का 5 रुपए लगता है और आखिरी के 3 दिन के लगते हैं आपको 1 रुपया। ठीक है, आशा करता हूं आपको जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वंदे मातरम।